ब्रिगेडियर साहब, जब हमने इतने महाजों के ऊपर भारत अपने हजम के एतबार से, तादाद के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के एतबार से पाकिस्तान से कहीं आगे था, लेकिन जब उसे मुंह की खाना पड़ी है तो उसके नताइज उसको कितने अरसा भुगतना पड़ेंगे और किस सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब आई थिंक एक तो अल्लाह का करम है, और मैं हमेशा खादिम रज़ीज़ साहब को कोट करता हूँ। उन्होंने 2 दिन के बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप चल रहे हैं कि जब अल्लाह की राह में मेनली कई आदियात दबन अलबूरियात कदन अंसना भी नकार फबसत नबी जमा, शायद एक वैसे मिस होगी जो आयत है उसमें जो है यही है कि जब आप मूव करते हैं, उस वक्त तो हॉर्सेस थे और सुम मार के चिंगारियां उड़ाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कसम लेता है। और खादिम रज़ीज़ साहब ने बड़े खूबसूरती से बयान किया था कि जब ये गौरी शूट पट्टेगा तो इसका मतलब है कि जब वो ब्लास्ट करेगा मिसाइल और डस्ट और फायर निकलेगी तो अल्लाह ताला की ताईद होगी जब आप उसकी राह पे चलेंगे। आई थिंक वो है फिर बुनियाद महसूस देखने। अभी आई थिंक बजाय इसके कि हम पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया को देखें, आप इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया को। अभी वी आर इन टर्की, अनॉर्मस सपोर्ट है, प्रेस्टीज ये है कि आप उसका अहाता ही नहीं कर सकते। अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, फिर आप साउथ एशिया में आ जाए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद अरब स्टेट पे चले जाए, ऑनेस्टली मिस्र, मराकश, मतलब कहाँ से जो है सोशल मीडिया पे सारी तारीफ हो रही है। और पाकिस्तान को इस्लामिक सुपर पावर डिक्लेयर कर दी है तमाम इस्लामिक ममालिक ने, और बड़ी उम्मीदें हैं। बल्कि एक अरब है, ओल्ड एज के, कहते हैं हमारी 100 साल से आंखें तरस गई थी कि मुसलमानों पे आग और खून की बारिश होती थी। पहली दफा ये मंजर देखा गया कि मुशरकों पे आग और खून की बारिश की गई, और इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। इसमें ईमान भी है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। मैं वही कहता हूँ कि जो आइस कोल्ड बेसिकली आपका दिमाग होना चाहिए इस प्लानिंग के लिए। तो लीडरशिप, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को मुबारकबाद, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, फिर आप उनका ऑपरेशनल स्टाफ देंगे। अभी मैंने को कहा जी कि 300 साल आपने पहले भुगता है, तो 300 साल अभी आपको और भुगतना पड़ता है। ये इंशाल्लाह ये बेटे पैदा होते रहेंगे। और कमाल का है इसमें, आई थिंक अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है अपना टेलीग्राफ में, वो आप पढ़े तो सी जाके। और खुद इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ है इनका, पब्लिक एक डिजिटल चैनल है, इसमें लोग आवाज करती हैं, और वहाँ पे कंक्लूजन यही था इनके जर्नलों का कि अल्टीमेटली ये जो पाकिस्तान ने इनके साथ किया है उस वजह से ये गए हैं बेसिकली मिन्नतें करने के लिए। बाकी ठीक है, आप बरवाडो दिखाएंगे, मोदी साहब की मर्जी बढ़ के मारता रहे। हालत यह है कि इसमें 200 किलोमीटर ये पट्टी है इंडिया के अंदर, लेह से लेके ऑक्यूपाइड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कांडा पोर्ट तक। इसमें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बड़े बड़े बेसेस बर्बाद हो चुके हैं। और टेलीग्राफ की रिपोर्ट लिखती है कि जब ठुकने शुरू हुए जो थे रफाइल जहाज, तो फिर एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट की कि सर ये विड्रॉ करते हैं, तो सारे फारे हुए। 36 में से 30 उन्होंने फील्ड किए थे, बाकी तो दूसरे थे। तो उन्होंने कहा जी उड़ जाएंगे 3-4 घंटे की बैटल अगर चली तो 300 किलोमीटर ही पीछे ले गए हैं डिफेंस जो है। तो मोदी से पूछे मैं कौन सी जगह से तू करेगा अटैक, जो तू जो बढ़ के मार है, ये होगा यू हैव नो कैपेसिटी। इस वक्त आप स्मैश हो चुके हैं, लोगों की बात सुने, अंदर ह्यूज प्रेशर अभी अंदर से बनेगा। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि ये 2030 तक करे मोदी है, ताकि भारत के जो टुकड़े होने ना उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन होनी है इसकी। मेरा अपना लोग कहते हैं चला जाए, मैं कहता हूँ ये रहे, बिकॉज इतना बड़ा गर्क कराना है। और इस वक्त आई थिंक अगर आप देखें पावर प्ले में 2-3 साल पहले देखें, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये है, और हमें भी मार्शल लोगों के बड़े ताने दिए गए। मैं कहता हूँ मार्शल लोगों का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है जो नई जनरेशन में लाइव देखते हैं। अल्लाह का करम है, आई थिंक पाकिस्तान इज हियर, और भारत जो है उसका डाउनफॉल है। और कुछ इनकी भी प्रेडिक्शन है, उस पर भी बात करते हैं कि इनकी ज्योतिषी क्या कहते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज की आपने तकरीर सुनी नरेंद्र मोदी की शिकस्त ज़्यादा तकरीर, झूठ की तकरीर थी। वाली तकरीर क्या था, वो एक झूठनामा था, और उसमें फिर उसने वही भर के मारना शुरू की। उसने किसी जगह भी अपने आप को नीचा दिखाना शुरू नहीं किया। तो इस तकरीर से आप समझते हैं क्या नरेंद्र मोदी अपनी कौम को मुतमिन कर सका होगा? ये देखिए, मैं पहले सवाल तो उससे पूछता हूँ कि जब आप गए थे तो अमेरिका के अलावा गारंटर कौन कौन था? सऊदी अरेबिया, टर्की और कुछ फ्रेंड्स हैं। और इन्होंने आई टेल यू जो पहली दफा जब बातचीत हुई, जब एयरफोर्स का मुंह तोड़ दिया था, अभी बनियान वसूल शुरू नहीं हुआ था, तो उस वक्त ये सालसी की हो रही थी कि कूट, क्योंकि अल्टीमेटली देखें न्यूक्लियर ओवरहैंग है, उसमें चली जाए चीजें तो फिर किसी के काबू में नहीं रहती।
तो आपके ख्याल में जो सऊदी अरेबिया, अमेरिका और जो टर्की है या बाकी लेट्स से गल्फ की रास्ते थी, ये झाक मार रहे थे और मूडी जो है 4 बयान दे के मुकर जाएगा बिकॉज ये लेके देखिए नेहरू भी यही लेके गया था 1948 में। ये आई थिंक बदकिस्मती रही है रीजन की भी कि बाद में बनिया मुकर जाता है, लेकिन आई थिंक नाउ दे हैव गॉट अ लेसन। बल्कि राहुल गांधी ने कल बात की जिसको टेलीग्राफ ने सबसे, मैं बता रहा हूँ जो एक्चुअल सिचुएशन है उससे तो आते हैं कि इसका होगा क्या। जो राहुल गांधी ने एक स्पीच की उससे कहा जी कि कोलैबोरेशन है चाइना और पाकिस्तान की। अच्छा, हमें बड़े ताने देते हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि इस वक्त रफाल जहाज आपका फ्रांस के उनके इंजीनियर बैठे हुए वहाँ, ड्रोन आपके इजराइल के उनके ऑपरेटर बैठे हुए चला रहे थे, ठीक है, मैं बेसों के नाम गिन सकता हूँ। फिर आप आ जाए जर्मनी की सबमरीन का उनके नहीं बैठे हुए टेक्नीशियन, हमेशा वो अपने इक्विपमेंट का वो करते हैं कि ये चवल लोग हैं, बेसिक करें कम से कम उनको ऑपरेशन रखें। क्या रशिया के 400 आपने नहीं इस्तेमाल की, एक तेजस जहाज का शोर मचाया था, वो हमें तो नजर ही नहीं आया। उनसे पूछो तेजस किधर गया भाई, जो क्या एन जा रहे थे उन जा रहे। सो दिस इज देयर औकात कि आप 6 मुल्कों से, बरतानिया से लियो, अमेरिका से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं इनके जो फिर रहे थे, जो डिटेक्ट किया था नेवी ने, अमेरिका का जहाज है। फिर इनका देख लें जो शिप्स हैं, अभी तो बायना जो है सारे का सारा असला बाहर का है। आप हमें ताने दे रहे हैं कि टर्की की कोलैबोरेशन हमें पता है हमारी है, तो हमने कभी ताना दिया है लेट्स से गाली ने टर्की को इतनी गालियां दी कि अभी टर्की ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीडिया के पर्सन कहा जी कि यस चाइना की पाकिस्तान की कोलैबोरेशन, लेकिन राहुल गांधी ने एक पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि जो पावर सामने खड़ी कितनी पावरफुल है, तो मेनली ही वाज हिंटिंग एट पाकिस्तान। ये टेलीग्राफ ने ये कहा जी कि ये जो फ्रंट था और जिस तरीके से इसको मजाक वॉरफेयर कहते हैं, इस पर हम लोगों ने लिखा भी, मैं आपको भेजूंगा, कुछ अर्सा पहले हमने लिखा था कि है क्या चीज, और लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल था, मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान को बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक हैट्स ऑफ टू एयर फोर्स, हमारी फोर्सेज, कि वो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुके थे। ये बड़ी लेटेस्ट आप कह लें वॉरफेयर की जो है टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है, और ये समझते थे ये केक वॉक है कि जिनके खिलाफ है इधर से जो कुछ बीएलए वाले चल पड़ेंगे, टीटीवी पीछे से मारेगी। तो बेसिकली आप जब बॉलीवुड के स्टूडियो में बैठ जाते हैं और समझते हैं कि जी यही सारी लॉजिक है, एंड सॉरी टू से द थिंग कि सन शाइन्स फ्रॉम मूडीज, ठीक है ना, कि वहां से निकलता है, वहां से नहीं निकलता सूरज जो है। बेसिकली इट इज हार्डकोर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। साहब मुझे एक सवाल करना है कि जब जंगें होती हैं तो कोई 2 मुल्क उससे नहीं सीखते जिन 2 मुमालिक के माबैन हो, पूरी दुनिया उससे सीखती है। वो हथियारों की जंग हो, वो स्ट्रैटेजी की जंग हो, वो जिस महाज के ऊपर जंग हो। अब आप ये देखिए कि नए महाज के ऊपर आपको रिसेंट पास्ट की एविएशन हिस्ट्री में इस तरह का एरियल कॉम्बैट देखने को नहीं मिलेगा जो अब हुआ। हाँ, बॉम्बिंग हुई है, लेकिन इस तरह का एरियल कॉम्बैट नहीं हुआ। नए तैयारे तो बन रहे हैं, नई जनरेशन तो आ रही है, लेकिन वो आजमाए किसी एरियल कॉम्बैट में नहीं गए। आप समझते हैं कि अगली 1 दहाई तक, कम अज़ कम 1 दहाई तक, पाकिस्तान की वॉर डॉक्ट्राइन जो है वो मुख्तलिफ ममालिक उसको संजीदगी से लेके उसके ऊपर स्टडी कर रहे होंगे? 100%। देखें, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये वो वॉर है, हमने तो देखी है लाइव, हमारे जर्नलिस्ट पे भी आते हैं, अवाम ने किया क्या, तो पाकिस्तान को बैटल हार्डन कौम क्यों कह रहे हैं। अभी एक कमेंटेटर है यूके से, वो कह रहे थे कि यार ये तो 24 करोड़ की फौज है भाई, इतनी बड़ी फौज किसी के पास नहीं। कहते ये बैठ के जो है, मजाक भी मैंने किया जी कि ये इसमें नंबरदार चक नंबर 303 इमाम बख्श ने अपनी मौजूदगी में मिसाइल फायर करवाए, ठीक है ना, फतह बन, यानी बैठे हुए लोग। कहते यार आपका कोई सेफ एरिया नहीं होता,